हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल इंसाइट में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग जो एक टॉपिक के बात करना चाहते हैं वो एसआईपी है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो डेब्ट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में हो सकती है। डेब्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकती है। तो नेचुरली आपको जो डेब्ट फंड है उसमें जो एसआईपी करेंगे वो आपका इमरजेंसी फंड के लिए होना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म गोल के लिए होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको इक्विटी फंड का होना चाहिए। तो आपको अभी मेरा जो है एसआईपी के बारे में आपको बहुत सारे मीडियम से आपको बहुत जानकारी है, तो मैं ये मान रहा हूँ। और हमारे जरिए में भी आपको व्हाट्सएप बहुत सारा हम दे रहे हैं, अभी मैं मैसेज दे रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट लेवल आपको डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप एसआईपी में कैसे जो है आपको एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। जैसे अभी आपका कोई लोन चल रहा है, मान लेते हैं कि आपने एक टीवी लिया है, उसका जो हफ्ता है आपको 3000 पर मंथ पड़ रहा है। तो लेकिन उसके बाद में 12 मंथ का है वो ख़त्म हो गया आपका, तो उस टाइम में आपको उसको आपका जो स्पेंडिंग हैबिट है उसको सेविंग हैबिट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मीनिंग होता है कि आप नेक्स्ट जो महीना आएगा तो वो आप एसआईपी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले से आप उसमें यूज टू हो गए हैं कि अपना अभी 3000 का कटेगा और बाकी का अमाउंट में हमको घर चलानी है, तो उसमें आपका एडजस्टमेंट हो चुकी है और उस टाइम में आपका सेविंग बनेगा। और वो जो फंड होगा तो आपका वो जो पैसा होगा वो इमरजेंसी फंड बनेगी और आपको बहुत सारा काम में आएगा। जैसे कि 50,000 आपका इमरजेंसी फंड हो गया तो 1 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख भी हो जाएगा। तो हम उसके बारे में डिफरेंट तरीक़े से सोच सकते हैं कि हम उसके क्या करें। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम और भी बना सकते हैं, जैसे एनजेएमआरएस भी कर सकते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस प्लानिंग है जहाँ पे पेंशन मिलता हो तो भी ले सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है वो कर सकते हैं अगर आपके पास में फंड है। तो दूसरा, आपको जो एसआईपी का जो गोल आप पूरा करेंगे तो उस टाइम में कुछ बाधा आएगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है, कुछ भी काम करने जाओ पहले बाधा आता है। ठीक है, तो हमारा जो दैवी शक्ति है एक परीक्षा लेते हैं कि इस आदमी उस लायक है कि नहीं है जो कुछ पाने के लिए चाहता है। तो इस टाइप का बाधा आएगा। तो वो बाधा क्या है कि जैसे आपने 1000 रिटायरमेंट के लिए फंड के लिए एसआईपी किया है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया तो वो पैसा पूरा निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास में इमरजेंसी फंड होनी चाहिए जो पैसा निकालेंगे, और जो एसआईपी जो लॉन्ग टर्म एसआईपी आप कर रहे हैं तो वो पैसा को आप लॉन्गर टाइम के लिए ले जा सके। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपने अदरवाइज आप नहीं लेके जा पाएंगे, तो आपको जो इमरजेंसी फंड जो है उसमें वो खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बाधा आएगा। दूसरा होता है कि जो आप र्यूमर्स, मार्केट के बारे में र्यूमर्स आपको बहुत सारा टाइम में अलग अलग प्रकार का मीडियम से मिलेगा कि ये मार्केट ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा। हाँ, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी ऐसा रहा, तैसा रहा, ये युद्ध होने वाला है, बहुत सारा क्रैश होने वाला मार्केट। तो बहुत सारा चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेगा बीच में। आपको उस चीज़ से दूर रहना है और आपका मार्केट के जो भी होता हो तो उसके ऊपर, मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा और आपका जो वो चीज़ कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो 2 चीज़ होती है उसमें, एक होता है कि डर होता है जो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मेरा पैसा का क्या होगा, एक डर है। और दूसरा होता है कि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, अभी 50,000 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, अभी मैं प्रॉफिट बुक करूं या आगे चलूं। तो इसमें इस दुविधा में रह जाता है। आपको 50,000 तो मिला लेकिन 5 लाख नहीं मिला या 50 लाख नहीं मिला। अगर आप लॉन्गर टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल था। शॉर्टर टाइम में आपको सिर्फ इतना ही मिलना था जो आप लेके गए। ठीक है, तो उसको आपको ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो है आपको एक साइकोलॉजिकल, जिसका मान लेते हैं कि बहुत अमाउंट हो गया है और उतार चढ़ाव होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, तो उसको डर लगता है, राइट। तो जब भी मान लें कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, अगर मार्केट 10% का गिरावट होता है तो हमारा 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, उस माइनस को डरता है। और इस तरह से जो डरता है तो उनके लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, वो है मार्स। तो आपका जो पूरा अमाउंट हो मार्स को स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज एडवाइजेबल है कि आप एसआईपी में लगे रहे। जैसे पहले ऊपर उठा था मार्केट, डाउन भी हुआ था और फिर से उठ गया, तो इस तरह से उठ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन से आप निकलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको जस्ट साइकोलॉजिकल सही रहना है।
आपका जो साइकोलॉजी जो है इम्पोर्टेंट रखता है, आपका साइकोलॉजिकल जो बिहेवियरल चेंजेस होता है इसमें, तो वो इम्पोर्टेंस होता है, तो आपको होता है। तीसरी चीज़ होता है ये जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आपने मार्केट के बारे में भी जानकारी मिलती है, हमारा बहुत सारा मेंटर्स है, हमारा एजुकेटर्स है, ठीक है, हम बहुत सारे मीडियम से भी जानते हैं मार्केट के बारे में और समझने लगते हैं कि मार्केट जो है हम प्रेडिक्टेबल है, हम ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, तो वो गलत है। हमारा लेवल में हम मार्केट को किसी भी हालत पे, कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट बंदा नहीं है जो आज तक जो प्रेडिक्ट कर पाया है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप जो है मार्केट के साथ सरेंडर करो और 10-20 साल जो है आपका गोल के हिसाब से आप SIP करो, और गोल पूरा होने के बाद में आप एक जो टाइम में मार्केट हाई है उस टाइम में आप निकलो, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलो। क्या ये है स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अलग अलग प्रकार का जो फंड है, जैसे कि आपका अभी रिटायरमेंट के लिए अलग फंड है, ठीक है, पेंशन के लिए अलग फंड है, तो बहुत सारा टाइप का फंड है, तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो एसेट एलोकेशन वाइज भी फंड है, तो वो एज हिसाब से तो हम लोग डिसाइड करेंगे, हमारे ऊपर छोड़िए। और SIP करना काफ़ी आसान है। आप NJ वेल्थ अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करिए और NJ वेल्थ अकाउंट खोलिए। इजीली SIP हो सकती है, फंड टू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर AMC से भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, तो बहुत सारा फ़ायदा आपको NJ वेल्थ अकाउंट से मिलेगा। NPS भी कर सकते हैं, और मैं जो अभी बताया मार्स भी कर सकते हैं। मार्स का मतलब होता है म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक रिबैलेंसिंग सिस्टम। तो उसमें एसेट एलोकेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से होता है। जब मार्केट चीप होता है तो इक्विटी परसेंटेज को बढ़ा दी जाती है, और मार्केट जो एक्सपेंसिव होता है इक्विटी परसेंटेज को बढ़ा दी जाती, कम कर दी जाती है। तो अगर आपको ये इसके बारे में जानकारी लेना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं मार्स के बारे में वीडियो बनाया हूँ और पहले सर्कुलर भी किया हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।